नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है किसी न किसी मुद्दे को लेकर। इस वक्त जो राजनीति में मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गहराया हुआ है वह GST है, क्योंकि खाद्य पदार्थों पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने GST बढ़ा दिया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया, उस धरना प्रदर्शन के बाद अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी हैं। हमने अब तक इतने सारे डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम किए हैं जिसमें हम सभी ने देखा जाना कि आखिरकार मांग किसको लेकर सबसे ज्यादा उठ रही है, लेकिन फाइनली एक नया नाम निकलकर सामने आया है। ये नाम है दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो आपको अब इस वक्त क्या कुछ लगता है कांग्रेस में जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर गहमा गहमी देखने को मिले? पहले तो सबसे पहले टॉप पर नाम जो आ रहा है वो राहुल गांधी का है, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी मांग उठी है, लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को लेकर मांग लंबे वक्त से चल रही है कि या तो उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनको दे दिया जाए। लेकिन इस्तीफे के बाद जो खबर सामने आई वो ये खबर सामने आई कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाएगा। तो इस रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कई पदों पर रह चुके हैं और ऐसे में देखा जाए अब उनको लेकर जो दावा किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, शुक्रिया प्रांशी जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, आपने जहाँ से शुरुआत की, अगर मैं वहाँ से अब बातों को रखना चाहूँ तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं, जब से PM बने हैं, ना तो उनके मंत्री को, ना तो उनके नेता को, ना तो महंगाई दिखती है, ना ही बेरोजगारी दिखती है। और यही वजह है कि 3 अगस्त की आप बात कर रही हैं, जिस तरीके, माफ़ कीजिए, 5 अगस्त की आप बात कर रही हैं, जिस तरीके से जो है राहुल गांधी, तमाम नेता, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पे आई, काबिल तारीफ़ है। और वहीं से इस जंग की शुरुआत होती है। और देखिए, और उसके बाद से ही ये खबर आती है कि इस्तीफे की बात आती है, और उसके बाद जो है ये हलचलें तेज हो जाती हैं कि भाई अब नया अध्यक्ष कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे, क्या BB श्रीनिवास जी होंगे, या फिर प्रियंका गांधी होंगे, या फिर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, या फिर मल्लिकार्जुन। यहाँ तक कि जो है आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद का भी जिक्र आता है। वाकई जी। तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन होगा? देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि टॉप लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट नाम है वो राहुल गांधी का आता है। देखिए, उसके पीछे वजह है राहुल गांधी का क्यों आता है। देखिए, राहुल गांधी को पता है कि PM मोदी सरकार पे हमला कहाँ करना है, किस मुद्दे पर लेकर करना है, किस मुद्दे से लेकर उनको झुकाना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जो नेताओं में ये क्वालिटी नहीं होता है। यही वजह है कि उनका नाम सबसे पहले आ रहा है। यही वजह है कि उनको लेकर लगातार कई राज्यों में जो है प्रस्ताव भी पास हुआ, और कोशिश की गई कि अब सोनिया गांधी को एक्चुअली क्योंकि उनका उम्र भी हो गया है, तो उनको हटाकर जो है अब राहुल गांधी को बना देना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि राहुल गांधी इज़ द परफेक्ट, उनके लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन बाकी नाम जो आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन, मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अभी नाम एक्चुअली चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लिस्ट में लाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन हो, अशोक गहलोत हो, या फिर तमाम नेताओं को मौका दिया जाएगा। राहुल गांधी परफेक्ट होंगे। अगर उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो देखिए, कांग्रेस का जो घिसा पीटा हाल है वही हाल बनकर रह जाएगा। प्रांशु, आसिफ जी, आपके मुताबिक है कि राहुल गांधी को अब अध्यक्ष पद पर होना चाहिए, लेकिन अगर बात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में की जाए, जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि अगर उनको अध्यक्ष पद बनाने को लेकर फैसला किया जाता है तो राहुल गांधी मान नहीं सकते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में राहुल गांधी इस फैसले को स्वीकार करेंगे अगर सोनिया गांधी ये फैसला लेती हैं? देखिए, सोनिया गांधी फैसला लेंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा राहुल गांधी मजबूर भी हो जाएंगे, वो एक अलग सा मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ही ऐसा फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के बेहतर के लिए क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी आपने सही कहा कि अगर सोनिया गांधी ऐसा फैसला लेगी तो प्रशांत किशोर को क्यों हटा दिया, उनको भी ले लेते। प्रशांत किशोर भी परफेक्ट हैं, वो भी चुनावी रणनीतिकार हैं। लेकिन देखिए, उनके जो है इतना कंडीशन लगा दी सोनिया गांधी कि प्रशांत किशोर खुद ही बैकफुट पे आ गए, और आज देखिए, आज बिहार में चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी वो फैसला लेंगी जिससे राहुल गांधी नाराज हो, जिससे प्रियंका गांधी नाराज हो जाए। मुझे लगता है कि वो उनके साथ नहीं है। अगर आती हैं तो राहुल गांधी खुद इसको मना कर देंगे, उनके नेता मना करेंगे, हाईकमान मना करेगी कि नहीं, मल्लिकार्जुन से नहीं होने वाला जो है कांग्रेस का कमान नहीं संभाला जा सकता। क्योंकि देखिए, अभी जो हालात देश में है, विपक्ष का होना मजबूत जरूरी है, लोकतंत्र में मजबूती जरूरी है। और आज विपक्ष, माफ़ कीजिए, जो BJP की ताकत है उसके सामने ये मल्लिकार्जुन सब कहाँ टिकने वाले। जब सोनिया गांधी नहीं टिक पाती हैं तो राहुल गांधी का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इससे जो है एग्री करेंगे अगर सोनिया गांधी ऐसा फैसला लेती हैं तो।
देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता हैं, जो कि यंग इंडिया कंपनी से भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं और वह नेता प्रतिपक्ष पर रह चुके हैं राज्यसभा में, जब साल 2019 में हार का सामना किया था। लोकसभा में भी वह रह चुके हैं नेता के तौर पर। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी उनको स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि अशोक गहलोत का नाम भी टॉप पर है, उनको लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की मांग की जा रही है और साथ ही साथ सचिन पायलट को लेकर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर नाम जिस तरीके से सामने आया है, तो आपको क्या लगता है वाकई में यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार हो सकती है उनके लिए? क्या यहाँ पर युवा नेता की जिस तरीके से मांग की जा रही है, या फिर युवा नेता को ही लाया जाएगा? हाँ, ये सवाल देखिए आपका अच्छा है। मल्लिकार्जुन के बाद अगर हम कंपेयर करें सचिन पायलट का, अशोक गहलोत का, तो देखिए ये बेहतर ऑप्शन है और इनको बनाने से, इनको मौका देने से एक अच्छी बात हो जाएगी कि जो राजस्थान में अंतर्कलह है, जो नाराजगियाँ हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में हम सबको माफ़ कीजिए, यहाँ पंजाब में देखने को मिला और उसकी वजह से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कुछ भी नहीं कर पाए। ये अगर नवजोत सिंह सिद्धू का मैं नाम लूँ तो इतना ढंढोरा पीटा इन्होंने, इतना हंगामा मचाया, इतना रायता फैलाया, लेकिन फाइनली हार ही गया और आज जेल खट रहे हैं। तो देखिए ये सबसे बेहतर क्या होगा कि अगर सचिन पायलट की तरफ जाते हैं या फिर अशोक गहलोत की तरफ जाते हैं, तो इनका सबसे अच्छा कांग्रेस का फ़ायदा ये होगा कि अंतर्कलह दूर हो जाएंगी, नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी और जो है बीजेपी से मुकाबला करना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे यूपी का एक परंपरा रहा है कि नोएडा में कोई सीएम आता है तो दोबारा वो जीतता नहीं है, वही हाल जो है राजस्थान का भी है। क्योंकि वहाँ 5 साल के बाद दोबारा सरकार नहीं आती है, बदलना ही पड़ता है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। लेकिन ऐसा अगर नहीं करते हैं, अगर नहीं हटाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर अंतरकलह की वजह से ही कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी तरफ कांग्रेस रुख करती है तो शायद यही अध्यक्ष पद के बहाने जो है और भी मसले दूर हो जाएंगे। प्रांशु, अगर बात यहाँ पर राजस्थान की है, मुख्यमंत्री पद की है, तो राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है वो अगले साल होने को जा रहे हैं। तो अगर जिस तरीके से राजस्थान की आवाम ने जो बात रखी है कि इस बार अगर सचिन पायलट को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं होगी और बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, तो आपको क्या लगता है? तो सचिन पायलट को आगे चलकर कुछ मिलेगा या फिर नहीं, या फिर नेशनल लेवल पर जो जिम्मेदारी मिल रही है सिर्फ वही होंगे, क्योंकि बिना पद के अब तक वह काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे किसी नहीं मिलेगा। जो मेहनत करता है उन्हें नाराजगियाँ नहीं। लेकिन देखिए किसी भी पार्टी में हो, सबसे बड़ी बात है कि जो पेशेंस रखता है, जो सब्र करता है, जो अपने पार्टी के लिए मेहनत करता है, जनता के लिए मेहनत करता है, उन्हें मिलता है। लेकिन अब हड़बड़ाने से नहीं होगा। अब ये देखिए अपर्णा यादव की तरह हमारा आप नहीं सोच सकते हैं कि तुरंत आई तुरंत पद दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। इतने बड़े भी नेता नहीं हैं। और या फिर बीजेपी कितना बड़ा जो है सरकार में तो नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे कैबिनेट में मंत्री बना देंगे। यहाँ देखिए सचिन पायलट अब विपक्ष में, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ही सरकार बनती है तो मुझे लगता है उन्हें ज़रूर देंगे, चाहे वो अध्यक्ष पद हो, डिप्टी सीएम का पद हो या फिर मुख्यमंत्री का पद हो, मिलेगा तो जरूर। इतना राहुल गांधी ऐसी तारीफ उनकी नहीं कर रही, इस बात को इशारों को समझिएगा आप। प्रियंका गांधी ऐसी उनकी तारीफ नहीं कर रही हैं। कुछ ना कुछ तो है जो अब अशोक गहलोत का खेल खत्म हो रहा है या फिर उन्हें कोई और जिम्मेदारी देंगे और राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी कमान या सीएम पद या अध्यक्ष पद जो है सचिन पायलट को दे। तो आपके मुताबिक किसको अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो बीजेपी को पूरी टक्कर दे सके? देखिए सिर्फ एक नाम है जो आपने शुरुआत में ही अपने कहा था इंट्रोडक्शन में, वो है राहुल गांधी। देखिए पहले भी राहुल गांधी ही थे, अभी भी राहुल गांधी है। मुझे लगता है आने वाले पिछले 10 से 20 सालों तक राहुल गांधी ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में उस लायक अभी कोई नेता नहीं है, ना प्रियंका गांधी है, ना सचिन पायलट है, ना बाकी और नेता हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ही सही हैं और वही मुकाबला कर सकते हैं। अगर इसकी जगह कोई और आता है तो फिर बीजेपी के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सोनिया गांधी क्या कुछ फैसले लेती हैं, कि आखिरकार कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।